ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो डर है, या फिर लालच, या फिर नुकसान का खौफ? चलिए इस पर बात करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं और यहाँ कही गई कोई भी बात खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। कोई भी लेन देन करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। याद रखें, किसी भी नुकसान के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। एक बहुत गहरी बात कही जाती है, ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि वो गलत थे, बल्कि इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उनमें सब्र नहीं था। चलिए आज इसी एक लाइन में छिपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये आइडिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी के दिल में बसता है। तो ट्रेडर का असली दुश्मन कौन है? मार्केट नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच, उसका अपना माइंडसेट। असली लड़ाई बाहर चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक बेसब्र ट्रेडर का सफ़र आखिर दिखता कैसा है? वो कौन सी गलतियां हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और जो सीधे नुकसान की तरफ ले जाती हैं? चलिए इस बेसब्र या कह लें कि अधीरता को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी बनावट को समझते हैं, जो असल में खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली गलतियों का एक पूरा चक्कर है। देखिए, एक अधीर ट्रेडर आमतौर पर 3 बड़ी गलतियां करता है। पहली, वो सही मौके का इंतजार किए बिना बहुत जल्दी ट्रेड में कूद जाता है। दूसरी, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, वो डर के मारे अपने जीतने वाले ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाता है। और तीसरी, और शायद सबसे खतरनाक, वो नुकसान वाले ट्रेड्स को इस उम्मीद में पकड़े रहता है कि बाजार घूमेगा और सब ठीक हो जाएगा, और इसी चक्कर में छोटा सा नुकसान एक बड़ा घाटा बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने आती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। वो अधीरता के ठीक उल्टा काम करते हैं, पूरी तरह से अनुशासन के साथ। तो इसका हल क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बस 2 सबसे ज़रूरी आदतें होती हैं। पहली, वो सही सेटअप के लिए सब्र से इंतजार करते हैं, और दूसरी, वो अपने विनर्स को दौड़ने देते हैं, मतलब प्रॉफिट को आराम से बढ़ने का पूरा मौका देते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात तब समझ आती है जब हम इन दोनों माइंडसेट को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है अधीर ट्रेडर, जो बहुत जल्दी अंदर आता है, जल्दी बाहर निकल जाता है और हार को गले लगाए रखता है। और दूसरी तरफ है एक अनुशासित ट्रेडर, जो सही मौके का इंतजार करता है और अपने मुनाफे को बढ़ने देता है। ये चुनाव बिल्कुल साफ है। भावनाओं में बहकर फैसले लेना है या सब्र के साथ अपनी रणनीति पर टिके रहना है। अगर ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मदद करता है। एक और जरूरी बात, ये बस इस विषय को समझने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। ये सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसे खरीदने, बेचने या रखने की कोई सलाह न समझें। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को जोड़ते हैं और सबसे अहम नतीजे पर पहुंचते हैं। अपने ट्रेडिंग एज पर महारत हासिल करना, ये लड़ाई, जैसा कि हमने कहा, असल में अंदर की है, बाहरी नहीं। तो फिर एक सच्चा ट्रेडिंग एज होता क्या है? ये सिर्फ कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये वो अनुशासन और वो सब्र है जिससे उस स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक बिना किसी गलती के लागू किया जा सके। असली एज स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उसे निभाने की काबिलियत में है। तो अब रुककर खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या वाकई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही या फिर सब्र जवाब दे रहा है? अक्सर इसका जवाब हमें चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही मिलता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते एक आखिरी रिमाइंडर, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। शेयर बाजार में कोई भी फैसला लेने से पहले दर्शकों को हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। सुरक्षित रहें, सीखते रहें।